यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर में आप लोगों को मैं 2020 का मैं फिजिक्स और उसका वेटेज के अनुसार से आप लोगों को चैप्टर्स बता रहा हूँ मैं। कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है, कौन कौन सा चैप्टर्स मार्क्स के आधार पर इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को पहले नंबर हम लोग को ध्यान में रखना जरूरत है। कोई भी वर्किंग करते हैं आप, उसका पहले नंबर प्रोसेसिंग समझनी चाहिए, उस सिस्टम को समझनी चाहिए, सिस्टम क्या कह रहा है, क्या हमसे रिक्वायरमेंट ले रहा है, किस चीज़ पर हमको ज़्यादा फोकस करनी है। अगर इस मेथड के अनुसार आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसे सिस्टमैटिक बोला जाता है, और इंटेलिजेंट इसको भी बोला जाता है, और स्मार्टली तरीके से, इस तरीके से आप जब स्टडी कीजिएगा तो अपने गोल पे अचीवमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रेजेंट स्थिति में हम लोग देखते हैं घर के माता पिता हों वो तो सब यही स्पीकिंग करते हैं कितने परसेंटेज लाइएगा, लेकिन परसेंटेज तब आएंगे जब हम सिस्टमैटिक ढंग से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इट मीन्स सिलेबस ऑफ 12th क्लास फिजिक्स 2020 विद चैप्टर वाइज मार्किंग या मार्क्स। ठीक है, मार्क्स के आधार पर कौन कौन से चैप्टर को कितने कितने क्राइटेरिया रखा गया है वो आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर्स इस फिजिक्स का हम लोगों के पास आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड। सेकेंड चैप्टर्स हम लोगों के जो है, सेकेंड चैप्टर्स आप अगर एनसीईआरटी लेकर बुक पढ़े हैं तो सेकेंड चैप्टर्स का नेमिंग देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों ही चैप्टर्स आपस में कंबाइन होकर आता है, जिसको पूरा का पूरा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जेमेन जे IIT को आप अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में इसका सिर्फ एक सीट दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से। इसमें दो चीज रहती हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन दोनों को मार्क्स के आधार पर यहाँ पर 8 मार्क्स से पूछा जाता है क्वेश्चन। क्लियर, ये चैप्टर सेक्शंस में दोनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से आता है, जिसको 8 मार्क्स से आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन से अरेंजमेंट किया जाता है, जिसमें डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, इसमें डेरिवेटिव भी बहुत ज्यादा रहता है जिसको डिराइव कर सकें आप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास चैप्टर्स आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल्स में मार्क्स के आधार पर हम लोगों के पास 7 मार्क्स इसे पूछा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी को। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों ही जो चैप्टर्स हैं वो दोनों कंबाइन करके 8 मार्क्स का आ रहा है, जबकि सिंगल चैप्टर्स आप लोग 7 मार्क्स के आ रहा है। इसीलिए इसको आप लोगों को थोड़ा सी ध्यान रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट चैप्टर्स हम लोगों के पास मैग्नेटिज्म से है, जिसको 4th चैप्टर्स में हम लोगों को मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड 5th चैप्टर आप एंसर निकाल कर देखिए। 5th नंबर में रखा गया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन दोनों को मिलाकर यहां से हम लोगों को जो मार्क्स आता है, ये दोनों चैप्टर्स को मिलाकर फिर से इनके बराबर आता है, इट मीन्स 8 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड 6 नंबर जो चैप्टर्स है हम लोग पास, 6 नंबर चैप्टर्स में 6 नंबर चैप्टर्स को जरा ध्यान से देखें। 6 नंबर चैप्टर सेक्सुअल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। एंड 7th नंबर जो चैप्टर से हम लोग पास दोनों आपस में कंबाइंड होकर आता है, जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं हम लोग, नेटिंग करंट। ये दोनों ही चैप्टर्स हम लोग को मिलकर या 8 मार्क्स का चैप्टर्स पूछा जाता है, ठीक है, 8 मार्क्स का आता है। और सिर्फ अकेले ही 8 नंबर जो चैप्टर्स हम लोग पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वह सिर्फ और सिर्फ अकेले ही 3 मार्क्स का चैप्टर्स पूछा जाता है, जिसको हम लोग कौन सा नाम से पुकारते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या अकेले ही 3 मार्क्स का चैप्टर्स बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम और चैप्टर्स लिख रहे हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इन दोनों चैप्टर्स को जो मैंने कंबाइन कर रखा है, ये मैग्नेटिज्म का पोर्शन है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से सिर्फ खाली यूनिक चैप्टर्स बन कराया जाता है। एंड ये जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस बोला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के नाम से दोनों आ जाता है, क्योंकि यह अल्टरनेटिंग करंट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस है, तो इसको दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शंस या मैग्नेटिक इंडक्शंस भी बोला जाता है इस चैप्टर्स को, फिर खाली इसी नाम से पुकारा जाता है। दोनों ही चैप्टर्स आपस में आ जाता है, जो 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो आपके लिए 3 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट के आधार पर अगर देखा जाए तो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और ये सब तो खैर चैप्टर है दो को कॉम्बिनेशन के अनुसार, लेकिन ये बहुत आसान चैप्टर्स है। अगर पढ़िएगा आप लोग, बहुत ही कंसेप्चुअल भी है, ठीक ठाक है, और आसान भी है। इसके आधार पर आप लोगों को जब तक से लिखा मैंने यहाँ तक करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम बहुत इंपॉर्टेंस बनकर आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो लेक्चर्स बहुत कम होती हैं, लगभग 1 या 1.5 लेक्चर्स में खत्म हो जाता है, तो इसको भी आप हाथ में रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लेकिन चैप्टर्स, लेकिन ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, आप लोग लिख लिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम 2 को इरेज कर रहा हूँ मैं। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्टिक्स आ रहा है। हम लोग को ऑप्टिक्स में 8वां नंबर चैप्टर्स पा गए। 9 नंबर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और एक और चैप्टर इसमें आता है जो 10th नंबर पर अवेलेबल है, आप लोग एनसीईआरटी में चेकआउट कर लीजिएगा। 10th नंबर में वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों ही चैप्टर्स कंबाइंड होकर 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाता है इससे। इट मीन्स अभी तक से जो चैप्टर्स आए हुए हैं, ये दोनों ही को स्टार कर लीजिएगा, आप लोग दोनों को स्टार कर लीजिएगा। और इसे कोई भी बुक्स में ये पूरा का पूरा एकदम दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर ऑप्टिक्स के नाम से डालता है। ऑप्टिक्स, सिर्फ ऑप्टिक्स, OPTICS, ऑप्टिक्स के नाम से डालता है, ये दोनों को कंबाइन करता है, ठीक है। बड़े बड़े बुक सर्च करिएगा ऑप्टिक्स का, तो दोनों चैप्टर्स आपस में कंबाइन करके देगा, ठीक है। इधर लिख लिया आप लोग। हाँ, नेक्स्ट हम लोग पास 11, ठीक है, 11th नंबर चैप्टर्स, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ यहाँ पर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस
एंड मैटर। इसके साथ साथ यह एक सिंगल चैप्टर्स बन के आता है और इसका जो मार्क्स का आधार पर रखा गया है चैप्टर्स, एक्चुअल्स में यह 4 मार्क्स का चैप्टर्स अवेलेबल है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोगों के पास 12th नंबर जो चैप्टर्स है, इस चैप्टर्स में जो चैप्टर्स का नेमिंग रखा गया है एटम्स। एटम्स एक्चुअल्स में पूछा जाता है आप लोगों से एटम्स, और इसके बाद जो एक और चैप्टर है 13 है, ठीक है। 13th नंबर जो है वो न्यूक्लियस है, क्लियर। इट मीन्स न्यूक्लियाई जिसको बोला जाता है। और इन दोनों चैप्टर्स को स्टैंडर्ड बुक में देखिएगा, वह दोनों कंबाइन करके लिखता है एटम एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई ये डालता है। सिर्फ खाली सिंगल चैप्टर इसको डाल देता है, कंबाइन कर लेता है। और एक्चुअल्स में कॉम्बिनेशंस में ही होना चाहिए क्योंकि एटम्स है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ पूरा सेल्स लगा हुआ रहता है, उसी के बारे में स्टडी करना होता है। ये केमिस्ट्री में खासकर 11th क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही चैप्टर्स मिलकर हम लोगों के पास या फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास आता है और यह 6 मार्क्स का इसे क्वेश्चन बन जाता है, 6 मार्क्स का, ओके। 6 मार्क्स का इसे क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट चैप्टर्स यहाँ पर हम लोग पास 8 नंबर तक हम लोग देखिए, यहाँ पर 13 चैप्टर तक हम लोग देखिए। 14 नंबर चैप्टर्स में हम लोग पास अवेलेबल है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और यह बहुत ज्यादा चैप्टर्स मतलब ये स्टार भी है, इसको आप लोग को छोड़ना नहीं चाहिए सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। यह मार्क्स के आधार पर एक्चुअल्स में जो दिया गया है इसे 7 नंबर से दिया गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर्स हम लोगों के पास लास्ट चैप्टर्स हैं जो 15 नंबर से, ठीक है। 15 नंबर चैप्टर्स जो है कम्युनिकेशन सिस्टम से। कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इट मीन्स कम्युनिकेशन सिस्टम से हम लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर्स जो एक्चुअल मार्क्स के आधार पर बन जाते हैं, या दोनों का वेटेज इक्वल्स है, 7 मार्क्स का रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के नाम से भी आता है, ये चैप्टर्स को नेमिंग दिया जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेज इसमें। और यह चैप्टर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो बहुत अच्छा है। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम से जो बहुत ही जिसमें ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगते हैं, ये सब आप लोग आपस में हाथ में इस चैप्टर्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रहा आप लोगों को मार्किंग के आधार पर चैप्टर्स, ठीक है। इसमें प्रत्येक फिजिक्स का चैप्टर्स मैं उठाऊंगा, प्रत्येक को एक्सप्लेनेशन करूंगा, मैं ग्रेजुएशन दूंगा, मैं विथ क्वेश्चंस विथ आंसर्स आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। हो सकता है आप लोगों की छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, जो इसमें स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको भी ध्यान रखना है, और जो ओल्ड हैं और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो यहाँ पर क्लासेज में भी आएंगे तो पढ़ लेंगे। और साथ साथ उनको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मदद मैं साबित दूंगा उन लोगों के लिए। उन लोगों से रिक्वेस्ट ये है, करीब करीब आप लोगों के पास पहुंचा हुआ है, तो इस वीडियो को आप उस बच्चों के पास पहुंचा दीजिए जो बेचारे बच्चे यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, पटना नहीं पढ़ने आ पा रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं, छोटे इंस्टीट्यूट में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उन लोग भी अपना घर पर बैठ कर, एटलीस्ट मोबाइल तो सबके पास है, तो कम से कम अपने इस वीडियो लेक्चर को एक्सेप्ट कर वो उन्होंने कुछ सीख सकते हैं और अच्छी से अच्छी मार्क्स ले आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। और जल्दी से वीडियो आप लोगों को पास पहुंचने के लिए आप लोग बस खाली एक काम करना है, अपने मोबाइल्स में यूट्यूब पर जाकर चैनल के पास, और जो चैनल को ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन वाला रेड कलर का लिखा हुआ आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों के पास पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स पहुंच जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, और इसको पूरा का पूरा लिख लीजिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो जो मार्किंग किया होंगे उस चैप्टर्स को बहुत आसान अच्छा से एकदम देखिएगा, ऑप्टिक्स पर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा,
कम्युनिकेशन सिस्टम से, सेमीकंडक्टर से, इसमें और भी आगे बहुत सारा मतलब इसके अंदर जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट आप लोगों को भी एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। जैसे चैप्टर रे ऑप्टिक्स है तो उसके अंदर क्या क्या पढ़नी है हम लोग को पास, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पढ़नी है, जैसे हम लोग को डुअल नेचर एंड रेडिएशन में कौन कौन सा टॉपिक को फोकस करना है, एटम्स में कहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत होता होगा तो ये व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा और उस पर लिख दीजिएगा कि मुझे एटम्स एंड न्यूक्लियस ये दोनों ही आप लोगों को 11th क्लास के केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझाया गया है और उस वीडियो लेक्चर्स को बनाकर मैं सेंड कर दूंगा मैं। क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, कहीं नहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। और ध्यान रखिएगा इसके बाद जस्ट इस सिलेबस के आधार पर एक और मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग को देखेंगे है। जैसे रे ऑप्टिक्स है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस कौन कौन आती हैं, उसका वीडियो लेक्चर्स बनेंगे अलग से, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा पॉइंट हमको फोकस करना चाहिए उसका इसके बाद में हम लोगों को वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग पूरा का पूरा देख लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा न्यू बच्चे हैं तो वहां पर थोड़ा सी आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिएगा और थोड़ा सी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।